हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आप लोगों का एक बहुत बड़ा सवाल, जो बच्चे क्लास 11th से आए हैं पढ़ करके 12th क्लास में, लेकिन राज की बात है सर हमने पढ़ाई नहीं करी थी, तो ऐसे मत बोलो, हम पढ़ के आए हैं। कई बच्चों ने ऐसा किया होगा जहां पर उनसे हुई है गड़बड़, जो बस ठीक है गाड़ी को धक्का लगाते गए और गलती से 12th क्लास में पहुंच गए कि सर हमने तो पढ़ा नहीं था, लेकिन हमने तो ऐसा काम किया सर मजा ही आ गया, बिना पढ़े पास हो गए सर, 12th क्लास में भी हो जाएंगे। नहीं, ऐसी गलत फहमी में बिल्कुल भी नहीं रहने का। और मैं कहता हूं पास हो भी जाओगे, जीवन में करोगे क्या? ठीक है, करोगे क्या? तो इसलिए अगर अपने भविष्य को बनाना है उज्जवल, तो आपको हर पल करना है हार्डवर्क। ठीक है, तो उस चीज को अगर आप समझेंगे तो आज वो वीडियो मैं आपको जो दे रहा हूं उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा कि अगर आपने क्लास 11th को वेस्ट किया है तो 12th में वो गलती नहीं होगी, और उससे क्या होगा, आपके कॉलेज में एडमिशन जो होगा वो भी अच्छा हो पाएगा। सर वो तो CUET से होता है। हाँ बेटा, 12th पढ़ोगे तभी तो CUET का एग्जाम दे पाओगे, क्योंकि 12th का ही पूरा बेस बन के CUET में दिखाई देता है। ठीक है, आगे जो भी आप पढ़ाई करोगे आपकी 12th, बल्कि मैं कहता हूँ 11th के बिना भी आप जीवन नहीं व्यतीत कर सकते, अपना अच्छी तरह करियर नहीं बना सकते। तो ऐसी चीजें आज आपको सेशन में मिलेंगी जहां पर आपको पता चलेगा कि आपको अपने कैसे पाप धोने हैं क्लास 11th के, जो आपने गड़बड़ करी है। ठीक है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊंगा मैं, खास तौर पे मैं अकाउंट का टीचर हूं तो अकाउंटेंसी की बात करूंगा, और मैं बताऊंगा किस तरह से क्लास 11th का बहुत बड़ा रोल होता है क्लास 12th के अंदर। तो वो गलतियां अगर आपसे हुई हैं तो एंड तक वीडियो देखिए और उन गलतियों को सुधारने की पूरी पूरी कोशिश करिए, क्योंकि मैं इसमें देने वाला हूं आपको सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि भाई हम अब 12th क्लास में आ चुके हैं सर, तो सर क्या बेटा, मैं बेसिकली कॉमर्स की बात कर रहा हूं तो 3 सब्जेक्ट की बात करूंगा। कौन कौन सा? अकाउंट है, इकोनॉमिक्स है और बिजनेस स्टडीज है। ठीक है, इनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। सर 12th क्लास में हमें क्या पढ़ना है बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या और क्या पढ़ना है सर? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सर हमने तो पहले पढ़ा ही नहीं, तो क्या अब हमें दिक्कत आएगी? पहले इसे भगाओ सर। भगा दिया, लो भगा दिया भाई। अब आपको बताते हैं कि भाई दिक्कत आएगी या नहीं आएगी। तो भाई आपने 11th क्लास के अंदर क्या पढ़ा है इकोनॉमिक्स में? स्टैटिस्टिक्स जिसको आप बोलते हैं। और क्या पढ़ा है बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़िए। क्या पढ़िए बेटा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। सर स्टैट्स का और माइक्रो इकोनॉमिक्स का, मैक्रो इकोनॉमिक्स और हमारे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से कोई लेना देना है बेटा? स्टैट्स का तो नहीं है। ठीक है, तो सर स्टैट्स की कोई वैल्यू नहीं थी, अच्छा करा ना पढ़ के। बेटा आपको मैं एक चीज बता दूं, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि मैथमेटिक्स आप लोगों को पढ़नी चाहिए। अगर आप विद मैथ्स हैं तो बहुत अच्छी बात है, विदाउट मैथ है चलो कोई बात नहीं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स से भी ज्यादा रोल प्ले करती है आगे फ्यूचर में। अगर आपको कुछ ऐसा पढ़ना है, आप अगर आगे जैसे CA पढ़ते हैं, आप एक्चुअल साइंस जैसा कोर्स करते हैं, कोई ऐसा कोर्स करते हैं जिसके अंदर कैलकुलेशंस बहुत होती हैं, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है स्टैटिस्टिक्स से। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स हमारे लिए ज्यादा मेन होती है, तो अब भी 12th क्लास को अफेक्ट नहीं करेगी, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अभी हम फिलहाल बात करेंगे 12th क्लास को क्या अफेक्ट करने वाला है हमारा 11th का। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो बेटा माइक्रो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे डिमांड सप्लाई और पता नहीं क्या 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 टॉपिक्स आपको पढ़ाए गए थे, और वो सारे टॉपिक्स डायरेक्टली हिट तो नहीं कर रहे हैं आपके मैक्रो को, लेकिन हाँ एग्रीगेट सप्लाई आता है, एग्रीगेट डिमांड आता है, वो वाले कॉन्सेप्ट आते हैं, फिर GDP वगैरह थोड़ा सा अलग हो जाता है, लेकिन ये इनडायरेक्टली कुछ चीजों को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। और माइक्रो और मैक्रो का तो बहुत अच्छा रिश्ता है। आपने अगर 11th क्लास में ही पढ़ लिया होगा तो आपको पता होगा कि माइक्रो इंडिविजुअल स्टडी करती है इकोनॉमिक्स की, और जो मैक्रो होती है वो एग्रीगेट स्टडी करती है। तो कहने का मतलब क्या है कि स्टडी तो हो रही है, लेकिन इन्हीं इंडिविजुअल चीजों को मिला दिया जाए जो माइक्रो में होती है, वो बड़ी होकर मैक्रो बन जाती है। तो इसका रिलेशन है। तो यहां पर आप चीजें थोड़ा सही करें, आप डिमांड सप्लाई वगैरह अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, आप बेसिक्स पढ़ लो, बहुत ज़रूरी है इकोनॉमिक्स के लिए। और अगर हम BST के बारे में बात करते हैं, बिजनेस स्टडीज़ के, तो 12th क्लास के अंदर आपको 2 पार्ट्स में आपको बिजनेस स्टडीज़ पढ़ाई जाती है। पहला है प्रिंसिपल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, और दूसरा है क्या बेटा? पार्ट B, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। ठीक है, तो बेसिकली मैनेजमेंट की बातें हो रही हैं। सर इसको भी हटाओ ना, हमने 11th तो पढ़ा नहीं, 12th की बातें करा रहे हो। देखो बेटा अगर हम बात करते हैं 11th क्लास की, तो 11th क्लास के अंदर आपने वो सारी चीजें पढ़ी हैं जहां पर आपको इंट्रोडक्टरी लेवल पे बिजनेस के बारे में बताया गया। बिजनेस क्या होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, ठीक है, और फाइनेंस क्या होता है बिजनेस का, ट्रेड और क्या कहते हैं प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको एक एक करके अच्छे से समझाई गई हैं। ठीक है, मेरा पर्सनल बिलीव ये है कि आपको एक ऊपर की लेयर समझाइए बिजनेस की,
लेकिन जब हम बिजनेस के अंदर जाते हैं तो हमें दिखाई देता है मैनेजमेंट, जो कि 12th क्लास में पढ़ाया जा रहा है। तो डायरेक्टली तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इनडायरेक्टली आपको एक इंट्रोडक्शन जो मिला था 11th क्लास में, वो चीज़ ज़रूरी हो जाती है। और वो बिजनेस के क्या कहते हैं बेसिक्स जो होते हैं वो आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको बिजनेस तो छोड़ो, अकाउंटेंसी में भी कहाँ पे काम आ जाए। जैसे 11th क्लास के अंदर आपको पढ़ा जाता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के अंदर कंपनी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं, कंपनी के अंदर डिबेंचर ये वो सारी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। जब हम कंपनी अकाउंट 12th क्लास में पढ़ेंगे तो वो चीज़ें वहाँ पता होनी चाहिए। तो इस तरह से बिजनेस स्टडीज अफेक्ट कर जाती है चीज़ों को। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी ही, जो उसको पढ़ लेना चाहिए था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात करते हैं अकाउंटेंसी की, जो कि मेनली मैं इस सब्जेक्ट के लिए आपको वीडियो ये दे रहा हूँ। ठीक है, ओके बेटा। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, अकाउंटेंसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि भाई आपको पार्टनरशिप अकाउंटिंग पढ़नी है, आपको कंपनी अकाउंट्स पढ़ना है, आपको एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है। तो ये चीज़ें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आप जब ये सारी चीज़ें पढ़ो तो आपको 11th का क्या क्या आना चाहिए। अकाउंटेंसी के अंदर खास तौर पे मैं आपको बताऊं तो जर्नल एंट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपको पता ही होनी चाहिए, जिसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने इकोनॉमिक्स की बात करी, मैंने बिजनेस स्टडीज की बात करी, मैंने ऐसे बहुत स्ट्रांगली आपको नहीं बोला, लेकिन यहां पे मैं आपको बहुत स्ट्रांगली बोलता हूं कि अगर आपको डेबिट क्रेडिट नहीं आता है, आपको जर्नल एंट्री नहीं आती, आपका कुछ नहीं हो सकता बेटा 12th क्लास में। तो भाई ये सारी चीज़ों को दिखाकर डराने से अच्छा है मैं आपको चीज़ें बताऊं कि आपने 11th क्लास में जो नहीं पढ़ा वो अब आप क्या क्या कवर करें जिससे आपके पाप धुल जाए। तो सबसे पहली चीज़ है डेबिट क्रेडिट के रूल, डेबिट एंड क्रेडिट, ये आपको पढ़ना, और इससे ही क्या कहते हैं आपको जर्नल एंट्री समझ में आएगी। ठीक है, और डेबिट क्रेडिट के रूल हम पढ़ ही इसीलिए रहे हैं कि आप जर्नल कर सको, आप लेजर पढ़ सको। ठीक है, अगर प्रायोरिटी वाइज बताया जाए तो भाई डेबिट क्रेडिट पढ़ के जर्नल और लेजर जरूर पढ़ो, इसके बिना नहीं होने वाला। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स पढ़ो। ठीक है, फाइनल अकाउंट्स पढ़ो। ये तीन चीजें तो मिस करनी ही नहीं है। ये तीन चीजें, ये तीन सब्जेक्ट जो है, सॉरी, ये तीन टॉपिक जो है ये बिल्कुल भी मिस नहीं करने हैं अगर आप अपनी 12th क्लास में अच्छी हालत चाहते हैं, अपने अच्छा स्कोर चाहते हैं, अदरवाइज हो जाएगी दिक्कत। ठीक है, अब बाकी सब्जेक्ट बाकी टॉपिक्स के बारे में बताओ बेटा। आपने पहले 4 चैप्टर पढ़े जिसके अंदर थियरी थी, बेसिक अकाउंटिंग टर्म थे, ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डेफिनेशन थी, सब कुछ था। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बहुत जरूरी है बेटा, वो बहुत जरूरी है। अगर आपको डीप डाउन चीजों को समझना है तो प्रिंसिपल्स बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, फिर उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन थी। चलो ठीक है, मैं मानता हूं कि अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन हाँ ठीक है चल जाएगा। फिर डेबिट क्रेडिट रूल पढ़ने होते, जर्नल एंट्री पढ़नी होती, लेजर पोस्टिंग पढ़नी होती, कैश बुक चलो भाई लेजर पढ़ोगे तो उससे समझ में आ जाएगी कैश बुक, नो प्रॉब्लम। ठीक, उसके बाद क्या पढ़ते हैं बेटा, बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, डेप्रिसिएशन आ जाता है, अदर बुक्स आ जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं। डेप्रिसिएशन, हाँ अगर इसके बाद आप किसी को प्रायोरिटी देना चाहते हो बेटा डेप्रिसिएशन को पढ़ सकते हो। ठीक है, डेप्रिसिएशन बहुत डायरेक्टली हिट तो नहीं करता, लेकिन आपके अकाउंट्स के अंदर कहीं ना कहीं आ जाएगा, कहीं ना कहीं आ जाएगा, और आगे भी ग्रेजुएशन करोगे तो भी आ जाएगा। ठीक है, और क्या चीजें हैं, इसका एक एक चैप्टर को याद करते चलेंगे, कहीं पे कुछ छोड़ना नहीं है। डेप्रिसिएशन है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है बेटा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कर सकते हो। ठीक है, और ये मैं कह रहा हूं एडिशनल में है, अगर इतना कर ले तो आपका काम चलाने वाला तो हो जाएगा कि भाई आपका 12th क्लास में काम चल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद क्या क्या आता है, उसके बाद प्रोविजन रिजर्व्स आते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से अगर आ जाएंगे तो बेटा बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो तब पढ़ने होते हैं जब भाई आपको बहुत डीप नॉलेज चाहिए। आप बिल्कुल ही सब कुछ सुधार के मानोगे अपनी 12th क्लास में, आप अपना एक एक बेसिक ठीक कर लोगे 11th क्लास का, तो तब आपको वो चीज़ें पढ़नी ही पड़ेंगी। तो बस इतना सही है कि आप जर्नल लेजर और फाइनेंशियल अकाउंट्स पढ़ लो, जिसके अंदर आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब आता है। और अगर आपको और ज़्यादा करना है तो बेटा ज़रूर करना डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें वो इतना नहीं आएगा फ्यूचर में जो आपको परेशान करे, लेकिन ये तो सांसें हैं अकाउंटिंग की, तो इसके बिना काम नहीं चलने वाला। इन चीज़ों को ठीक करें और अपनी 12th क्लास की तैयारी हमारे साथ जुड़ करके शुरू करें, जो कि आपको बहुत जल्दी क्या कहते हैं क्लासेस मिलने वाली हैं यहाँ पर कॉमर्स अड्डा 24/7 चैनल पे। और हाँ, 11th क्लास के लिए भी हम चीज़ें लाने वाले हैं। और जो बच्चे चाह रहे हैं कि भाई हम 10th से 11th में आए हैं तो भाई वो तो आ ही जाएं, पढ़ लेंगे। और
जो 12th में जा चुके हैं, जिनका 11th वीक है, तो बेटा वो भी 11th की वीडियोस जरूर देखें, ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। कोई भी अदर डाउट रहता है करियर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड कि आप 12th क्लास में कैसे अपने आप को ठीक रख पाएंगे, जो पहले गलतियां करी वो कैसे आपको क्या कहते हैं उनसे बच पाएंगे, तो कमेंट करके जरूर पूछें अगर कोई भी आपका डाउट हो तो। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सेशन को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट करिए कोई भी दिक्कत हो, और नया आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।